हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम आपका अपनी क्लास में स्वागत करते हैं। कक्षा 10 मैथ, इसमें आपको आज यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा जो संख्याएं दी होती हैं, कौन सी संख्या पूर्ण घन के रूप में होती हैं, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में होती हैं, इसको आज समझाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 यहाँ पर 9m धन 8 के रूप में होता है। आपको ये दिखाना है। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि 0 से जो प्लस वाले प्राकृतिक संख्याएं जो प्लस में हैं या माइनस में कर दिया जाए उन्हें, तो क्या है, पूर्ण संख्याओं में आएंगी, पूर्णांक संख्याओं में आएगी। तो आपको पूर्णांक संख्याओं के बारे में बताया गया है कि 0 से जो प्लस में 1 2 3 और माइनस में भी 1 2 3, 0 से प्लस वाले में जो प्राकृतिक संख्याएं हैं और माइनस वाले में भी जो प्राकृतिक संख्याएं ली जाएंगी। एक्चुअली में जो माइनस में होती प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, लेकिन जो माइनस हटाने के बाद जो संख्या होंगी वो प्राकृतिक होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को धन में लिया जाए और उसी संख्याओं को ऋण में लिया जाए, तो उनको मिलाने के बाद क्या बनता है, पूर्णांक संख्याएं। क्या बनता है, ये बन गई पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, देखिए पूर्णांक संख्याओं को हम आई से शो करते हैं। इंटीजर मीन्स होता है पूर्णांक संख्या। जो प्लस वाली संख्याएं दी गई हैं इन्हें हम आई प्लस कहते हैं। जो माइनस वाली संख्याएं दी गई उसे आई माइनस कहते हैं। ये धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। अब इसका हल देखते हैं कैसे। माना x कोई धन पूर्णांक है, मान लेते हैं। अब इसको हल करने जा रहे हैं। माना एक क्या है, x कोई धन पूर्णांक है, जिसे हम देखिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे मानेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 9 दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या है, जब धन पूर्णांकों को लिखेंगे तो यहाँ पर 3 के साथ लिखेंगे, 3q प्लस 1 3q प्लस 2। किसी भी संख्या में अगर एक जोड़ते चले जाएं, जैसे मान लेते हैं 1 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। तो ये सब पूर्णांक संख्याएं तो मिल रही हैं आपको। तो क्रम से अगर संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए, जो संख्या जोड़ने के बाद आएंगी वो भी क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्याएं। 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है। तो यहाँ पर इन संख्याओं में इसमें कुछ नहीं जुड़ा है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो 0 जुड़ा है। इसमें क्या जुड़ा हुआ है, 3q प्लस 0। अगर देखा जाए इसमें 0 जुड़ा है और इसमें कितना जुड़ा हुआ है, प्लस 1 जुड़ा हुआ है, और इसमें कितना जुड़ा हुआ है, 3q प्लस 2 जुड़ा हुआ है। इन संख्याओं में क्या है, 0 1 2 जुड़ा हुआ है, तो 0 भी पूर्णांक है। अगर पूर्णांक संख्याओं में पूर्णांक जोड़ दिया जाए तो ये भी पूर्णांक होगा। 3q में अगर 1 जोड़ेंगे तब भी पूर्णांक है, 2 जोड़ेंगे तब भी पूर्णांक है, लेकिन ये कब पूर्णांक नहीं होंगी। अगर मान लेते 3 में अगर 1/2 जोड़ दिया जाए तब यह क्या पूर्णांक होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम पूर्णांक में अबकी बार क्या है, परमेय संख्या जोड़ रहे हैं। जो भिन्न वाली संख्या है वो परमेय संख्या है। तो परमेय संख्याओं को जोड़ेंगे अगर पूर्णांक का मतलब होता है जो पूरा हो। तो 3 पूरा होता है और 1/2 का मतलब होता है आधा, तो ये पूरा नहीं है। तो देखिए अगर इसको जोड़ दिया जाए तो ये 3.5 हो जाएगा, जो कि क्या है इस प्रकार की परमेय संख्या मिलेगी। और ये परमेय संख्या है, ये पूर्णांक संख्या
आप लोग जानते नहीं होगी। तो अगर पूर्णांक संख्याओं में पूर्णांक संख्या जोड़ा जाए तभी क्या है, पूर्णांक संख्या मिलेगी। अगर परमेय संख्या जोड़ा जाए, दशमलव संख्या जोड़ा जाए, तो ये सब क्या है, फिर पूर्णांक संख्या नहीं प्राप्त होगी। अब इसको आपको हल करना है, इसको आपको समझ में आ गया होगा। हमने इसके स्थान पर ये मान लिया, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब जीरो जुड़ा है, और जीरो जुड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यहाँ पर क्या है, 1 जुड़ा है, यहाँ पर 2 जुड़ा हुआ है। अब आगे इसको बताते हैं, चलो देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या माना गया है, x पूर्णांक है, तो x को हम क्या है, इतना भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, और इसको इतना भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, अतः x को हम क्या लिख सकते हैं, x को 3q भी लिख सकते हैं, या x को हम 3q + 1 लिख सकते हैं, या x को हम 3q + 2 भी लिख सकते हैं। इनको हम इस तरह क्या है लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसको इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, इसको देखिए। इसमें यूक्लिड विभाजन कैसे है, यूक्लिड विभाजन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर किसी संख्या से मान लेते हैं, यहाँ पर a दिया गया है, अब a को अगर b से भाग किया जाए तो कुछ आएगा, यहाँ पर मान लेते क्यूब आ गया, और यहाँ पर जो बचेगा r बचेगा। अब देखिए ये क्या है, इससे इसका गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर भाजक को भागफल से गुणा कर दिए, और यहाँ पर r जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा। ये यूक्लिड विभाजन है। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर अगर ये पूर्णांक है और b भी क्या है, पूर्णांक है, और उससे भाग किया जाए तो क्या है, आपको पूर्णांक ही मिलेगा। तो यहाँ पर 3 जो है किसके स्थान पर दिया गया, देखिए अगर इसको मान लिया जाए a, ध्यान देखिए x को मान लें, जैसे यहाँ पर x बराबर 3q लिखा है, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, 0 मान सकते हैं। तो आपको b बराबर कितना मिल रहा है, 3, और r बराबर कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, और x बराबर मिल रहा है 1। तो देखिए ये पूर्णांक संख्या जो दी गई है, अगर इसको 3 से भाग दिया जाए, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने किससे भाग किया था, b से, तो यहाँ पर किससे भाग करेंगे, 3 से x से भाग करेंगे। 3 से x को भाग करेंगे तो भागफल आएगा q और शेषफल आएगा 0। इसमें क्या है, अगर 3 से x को भाग करेंगे तो भागफल आएगा q और शेषफल आएगा 1, और यहाँ पर 3 से x को भाग करेंगे तो भागफल ऊपर आएगा q के साथ q और शेषफल आएगा 2। ये सारी क्या है, पूर्णांक संख्याओं के गुण हैं, इसको बताया जा रहा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, तो यहाँ पर इसके बराबर इतना हम ले सकते हैं, जहां पर क्या है b बराबर 3, और r का मान कितना दिया गया, r का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, देखिए इसमें 0 है। यहाँ पर देखिए जितना शेषफल आता है, शेषफल जितना आता है वो क्या है, r है, तो इसमें शेषफल 0 है तो 0 हो सकता है। यहाँ पर r का मान 1 है तो 1 हो सकता है, यहाँ पर r का मान 2 है तो 2 हो सकता है। तो r का मान जो है कहाँ से बढ़ रहा है, r का मान है 0 से बराबर हो सकता है। देखिए यहाँ पर 0 लेना पड़ रहा है ना, 0 हमें लेना ही है, तो क्या है 0 क्या है, इसके बराबर भी दिखाएंगे, और 0 से बढ़ रहा है, r का मान कहाँ तक बढ़ रहा है, 2 तक। तो हमें r का मान कितना लेना है, 0 1 लेना है, कितना लेना है, 0 1 लेना है। अब इसको हम हल करते हैं, यहाँ पर सर्वप्रथम क्या है, x बराबर क्या लिखेंगे, 3q। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है घन। घन का मतलब होता है 3 बार गुणा करना, मतलब इसकी घात क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे दोनों पक्षों में। घन की बात करें, दोनों पक्षों में क्यूब करना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा x3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 3 बार गुणा करने का मतलब है 3q गुणे 3q गुणे 3q। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, x3 बराबर, अगर यहाँ से 3 बाहर कर लिया जाए, ये आएगा 3 तिहाई 9, ये कितना आ जाएगा, 3 तिहाई 9 आ जाएगा। बच्चों 3 को हम बाहर कर लिए और ये वाला मल्टीप्लाई कर दे, 3 तिहाई 9 आ जाएगा। q गुणे q गुणे q, अगर a गुणे a किया जाए तो a की घात 3 आएगी। a को 3 बार लिखा गया, इसमें a की घात है,
तो आधार सेम होने पर तीनों घातें जुड़ जाएंगी, एक क्यूब आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें एक एक घात ली जाए तो क्यू की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखिए, अब इस 9 को हम क्या कर देते बाहर और 3 को क्या कर देंगे अंदर। एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पर आएगा 3 क्यूब, ये आ गया। और यहाँ पर क्या रख देंगे m, इसको क्या मान लेंगे m मान लेते हैं, तो एक्स क्यूब बराबर 9m हो गया। ठीक है, तो देखिए इसको जहां लिख देना जहां हम क्या मान चुके हैं, m को मान लिया है 3q² के बराबर। हाँ ठीक है, m को कितना माना गया 3q² के बराबर। अगर 3q² क्यूब की जगह पर, सॉरी क्यूब के जगह पर अगर m रख दिया जाएगा तो आएगा 9m, जो कि क्या है आपके यहाँ पर इस क्वेश्चन से मिल रहा है। यहाँ पर देखिए इसका जो घन है इसके बराबर है कि नहीं। देखिए जो पूर्णांक संख्या हम लिए हैं x जो लिया गया है उसका क्यूब किया गया तो क्या 9m मिल रहा है यहाँ पर, तो मिल गया। इसका मतलब इससे क्या है x बराबर 3q के जो क्यूब किए हैं इसके लिए क्या होता है, संतुष्ट होता है। और यहाँ पर r क्या है, 0 लिया गया है, r कितना है 0 है। अब उसके बाद क्या है, दूसरा लेते हैं, लिखेंगे अब कौन सा लेंगे, अब x बराबर इतना ले लेते हैं। अब x इक्वल टू 3q + 1 के लिए यहां पर क्या आपको मिल रहा है, देखिए यहां पर आपको r बराबर 0 मिला था बच्चों, यहां पर r बराबर 0 मिला था, और b बराबर जो q के बगल होता है वो भी है, b बराबर 3 मिला था। यहां पर क्या है, r का मान क्या है, r बराबर क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, और b बराबर कितना है, b बराबर 3 है। आप देखिए हमें क्यूब करना है ना, घन की बात है तो पहले इसको लेंगे और इसका क्यूब करेंगे, हल करेंगे। अब इसको लेंगे, इसका क्यूब करेंगे, हल करेंगे। तो क्यूब करने मतलब दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। अब इसको हल करेंगे, एक्स क्यूब हो जाएगा इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का अगर होल क्यूब किया जाए तो क्या आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, अब ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस b। अब देखिए यहाँ पर इसी प्रकार a के स्थान पर ये है और b के स्थान पर 1 है, तो क्या करेंगे a क्यूब मतलब 3q का क्यूब करेंगे प्लस 1 का क्यूब करेंगे प्लस 3 मल्टीप्लाई a गुणे b, 3 तो लिखेंगे, क्यूब की बात है तो 3 लिख देंगे, और यहाँ पर 3q गुणे 1 और ब्रैकेट में क्या लिखना है 3q प्लस 1 लिखना है। अब इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा 3 3 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा। करके देख लीजिए, इसमें भी क्यूब माना जाता है और इसमें भी क्यूब। कैसे बच्चों, जिसे 3q का क्यूब दिया गया है तो ये क्यूब 3 में भी लगेगा और क्यूब में भी लगेगा, दोनों में माना जाए, क्योंकि दोनों के ऊपर ये घात लगी है। तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 को 3 बार गुणा करेंगे और क्यू की घात 3, यहाँ पर कितना आएगा 3 3 27 क्यू की घात 3, ये समझ में आ गया होगा। एक की घात 3, एक को चाहे जितनी बार गुणा करो आएगा 1। ऐसा मत करना कि 1 तिहाई 3 हो गया, ऐसा नहीं होता। 1 की घात 3 का मतलब होता है 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 एकन्ना में 1 एकन्ना 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 तिहाई 9, यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पर क्या है क्यूब। अब देखिए यहाँ पर क्या है 3q प्लस 1। अब भैया क्या करेंगे और हल करते हैं, यहाँ पर 27 क्यू का क्यूब, अब प्लस 1 को अलग कर देते हैं, इसको पहले इसमें गुणा कीजिए, कितना आएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो इसको ऐसे रहने दीजिए, अभी इसमें काम आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 3q प्लस 1 और यहाँ पर इस वाले प्लस 1 को हम इधर कर देते हैं। इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इस पूरे में, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर इसमें 9q, देखिए इसमें 9 कॉमन लेंगे, ठीक है इसमें 9 कॉमन हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन लेंगे 9 लेंगे, इसमें भी क्या हो जाएगा 9 कॉमन हो जाएगा।
तो इसमें से हम 9 कॉमन ले लेते हैं। देखिए कैसे कॉमन होगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिए। अगर 9 कॉमन लिया जा रहा है दोनों में, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 3 क्यू की घात 3। देखिए बच्चों, अगर 9 कॉमन लिए जाए तो बच्चों ऐसे कॉमन मत लेना कि 27 में से 9 गया तो यहाँ पर कुछ बच गया, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर 18 मत बचाना। 9 कॉमन का मतलब होता है 9 से हम भाग करेंगे तो 9 त्रिक 27, मतलब 3 बचेगा और क्यू की घात 3 बचेगा। तो यहाँ पर क्या है, 9 बाहर हो चुका है तो क्या बचा, क्यू। क्यू से गुणा करोगे तो 3 क्यू का स्क्वायर और प्लस, देखिए इससे इसमें गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा और ये +1। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको पूरे को मान लेते हैं हम m, तो क्या आएगा 9m + 1, यहाँ पर x का क्यूब किया गया। देखो बच्चों क्या मिला आपको, इस रूप में आया कि नहीं आया, मिला कि नहीं मिला, तो x³ के रूप में क्या है, ये मिल गया। जहां लिख देना, जहां m बराबर पूरा लिए हो ना, तो m बराबर क्या लिए हो, m बराबर 3q³ + 3q² + q यहाँ पर दिया गया है। एक क्या है, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। इसको आप लोग हल कर लेना। यहाँ पर जो ये तीसरा वाला, मतलब इसको हल भी कर सकते हो, नहीं भी हल करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को हल करके आपने दिखा दिया है कि क्या है, जो यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं ये क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इसके पहले वाले जो वीडियो में आपको बताया गया है, ये तीनों के लिए मैंने हल करके दिखाया है। तो इसमें आप लोग, इसके लिए आप लोग यहाँ पर हल कर सकते हैं या हल कर लेना, लेकिन हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 का आप दिखा दिए हैं, इससे क्या है, सिद्ध हो गया कि अगर कोई भी पूर्णांक संख्या है उसका अगर घन किया जाए तो इस रूप में आपको मिल जाएगा। कहाँ मिला, एक यहाँ पर मिल गया और एक यहाँ पर। तो किसी भी संख्या का घन लेने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या है, पुरानी संख्या के क्या है, बराबर होती है। तो बच्चों ये आपको जो पढ़ाया गया ये आपको अच्छे से समझ में आया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इसमें यूज किया गया। कहाँ पर यूज किया गया, यहाँ पर यूज किया गया। इसको आप नोट्स में अच्छे से लिख लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं इस तरह के ये टफ हैं। इसको आप जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक ये आसानी से आएंगे नहीं। आप इसको रिवीजन कीजिए अच्छे से, तब ये क्या है, आसानी से आपको आ जाएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन बच्चों, हम दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को परमेय संख्याओं में बदलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये इस बार क्या है, फैजाबाद में आया था, जो फैजाबाद में हाई स्कूल का सेट था मैथ का, तो इसमें क्या है, ये आया था। दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को हम कैसे परमेय संख्याओं में बदलेंगे। प्रसार संख्याओं को परमेय संख्या में बदलना। परमेय संख्याओं में बदलना। तो हम क्या है,
जो दशमलव प्रसार वाली संख्याएं हैं बच्चों, इसके बाद एक और लेक्चर होगा जो आपको हम बताएंगे कि रूट में जो 3 है 2 है वो कैसे अपरिमेय संख्या होती है। बस इसके बाद ये लेक्चर मतलब ये चैप्टर जो है वास्तविक संख्याओं का ये खत्म हो जाएगा। तो जो अगला लेक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, अपरिमेय संख्याओं के बारे में बनेगा। तो आप लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, जिससे बाद में समझाने में जो समझाया जाए आसानी से समझ में आ जाए। तो दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसको देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर दिया गया है 0.35 ये दिया गया है और यहाँ पर लगा दिया गया है बार। इसका बार लगने का मतलब क्या होता है इसको समझिए। अगर यहाँ पर बार लगा है तो इसका मतलब होता है इस संख्या को हम बार बार लिखेंगे। जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उसे हम बार बार क्या है रिपीट करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे। कहां तक, अनंत तक। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है, जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है उसी संख्या को रिपीट करेंगे। अगर दोनों के ऊपर बार लगा है तो दोनों संख्याओं को साथ में हम बार बार क्या है लिखते जाएंगे। अब इसको हम मान लेते हैं, माना x इक्वल टू 0.3535 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ध्यान समझिए, ये क्वेश्चन इस बार आया था तो इसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं परिवर्तित हो रही हैं, उनको बार बार लिखा जा रहा है। कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं जिन्हें हम बार बार क्या है लिख रहे हैं। देखिए 35 0.35 है ना, और 3-5 को हम क्या है बार 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 क्या है लिख रहे हैं। तो अगर दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद अगर 2 संख्याएं होती हैं तो उसको हम अगर भिन्न में बदलते हैं तो क्या लिखते हैं, 35 बटा 1 के आगे कितने जीरो लगाएंगे, 1 के बाद कितने जीरो लगाएंगे। देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2, तो 1 के बाद क्या है 2 जीरो लगाते हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए दशमलव बाद 3 संख्याएं हो जाएं तो उसके लिए उसको भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे करेंगे, 3 2 5 5 क्या हो जाएगा 1 0 0 0, क्योंकि दशमलव बाद कितने अंक है 1 2 3 अंक है तो बटे में 1000 लिखेंगे। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर दशमलव बाद कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, 2 संख्याएं रिपीट हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर 2 संख्या की बात होती है तो इसमें हम 100 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में 100 से 100 से गुणा करने पर देखिए यहाँ पर 100 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 100x बराबर 100 से गुणा करोगे तो भैया क्या होगा, दशमलव 2 अंक के बाद चला जाएगा। 1000 से गुणा करोगे तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए 0.35 लिखा है, अगर इसे 100 से गुणा किया जाए क्या होगा, 100 से गुणा करेंगे भैया, करो इससे गुणा, 2 जीरो पहले उतार लेंगे और उसके बाद 35 लिखेंगे। दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 2 3 अंक के बाद लगा है, सॉरी 2 अंक के बाद लगा, 1 2 अंक के बाद लगा, तो पीछे से 2 अंक गिनने के बाद लगाएंगे तो 35 आगे आ गया कि नहीं। तो इसी प्रकार इस पूरी संख्या में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 0.2 अंक पीछे चला आएगा। 1000 से गुणा कर देंगे 0.3 अंक पीछे चला आएगा। 10,000 से गुणा करेंगे तो 0.4 अंक पीछे चला आएगा। तो यहाँ पर देखिए जब 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो कितने से गुणा करेंगे, 100 से। 3 अंक रिपीट होंगे तो 1000 से, 4 अंक रिपीट होंगे तो 10,000 से गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पर दशमलव बाद 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 100 से गुणा करेंगे और 100 से गुणा करने के बाद 0.2 अंक पीछे चला आएगा। तो क्या आ जाएगा 35 दशमलव कितना, 35 हो तो लिखा जाएगा डॉट 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 क्या है वो, उसको हम बार बार लिखते जाएंगे। ये कहाँ तक है, अनंत तक लिखा हुआ है। ये क्या है, अनंत तक लिखा हुआ है। अब ये आ गया समीकरण 2। समीकरण 2 से 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे, इसको ऊपर लिखेंगे और इस वाली संख्या को नीचे रख देते हैं।
तभी घटा पाएंगे हम। तो यहाँ पर पहले 100x बराबर 35 डॉट 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 दिया गया है। यहाँ पर क्या है यक्स, यहाँ पर क्या है देखिए, इसको लिखेंगे दशमलव, पहले जीरो है ना, जीरो लगाएंगे, दशमलव यहाँ पर 3 5 और 3 5 ऐसे डॉट 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 ऐसे लगाएंगे। आप देखिए तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनसे घटा जीरो, इनसे ये घटा जीरो, इनसे घटा जीरो, सब क्या आ गए जीरो जीरो, आगे सब क्या है जीरो आएंगे। यहाँ पर देखिए दशमलव नीचे दशमलव, 35 में से जीरो गया तो 35 ही तो बचेगा, और यहाँ पर 100x में से 1 x गया तो 99x बचा, ये आ गया। तो 99x इक्वल टू आ गया 35। दशमलव बाद जीरो लगा है उसका कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पर दशमलव लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 35/99। ये एक प्रकार की क्या है, अतः यह एक प्रमेय संख्या है, अतः यह एक प्रमेय संख्या है। तो बच्चों अब इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे आपको लगाना है कि दशमलव प्रकार वाली जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम कैसे प्रमेय संख्याओं में बदलेंगे, ये आपने सीखा। इसको बताया जा रहा है जिस संख्या पे बार होता है उसे हम बार बार लिखते हैं। उसके बाद अगर दशमलव के बाद 2 अंक रिपीट हो रहा है तो उसको हम बार बार क्या लिखेंगे और उसमें 100 से गुणा करेंगे। 3 अंक रिपीट हो रहा है तो 1000 से गुणा करेंगे। अब क्या है 100 से गुणा करने के बाद जैसे ही इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो दशमलव 2 अंक पीछे चला आएगा, और फिर इससे इसको घटाएंगे। घटाने के बाद दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे और दशमलव की बाद वाली संख्या इस तरफ होंगी, इस तरफ होंगी। दशमलव पहले वाली संख्या इधर होगी, इधर होगी। यहाँ से हम घटाएंगे और दशमलव नीचे दशमलव लगाएंगे, इससे घटाएंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो 35/99 आएगी। यह एक प्रकार की प्रमेय संख्या है। तो बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं, उसके बाद आज के इस लेक्चर में क्या है, ये अंतिम सवाल है जो बताने जा रहे हैं। यहाँ पे दिया गया है 0.693151 ऐसे दिया गया है। अब इसको क्या है आपको प्रमेय संख्या में बदलना है और बताना है कि ये शांत आवर्ती है कि अशांत आवर्ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए दशमलव बाद कितनी संख्याएं दी गई हैं, इसमें दशमलव बाद देखिए कितनी संख्याएं दी गई हैं। तो दशमलव बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं दी गई हैं। तो पहले इसे किस में बदलेंगे, पहले प्रमेय संख्या में बदल लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि ये शांत आवर्ती है कि अशांत आवर्ती है। तो देखिए दशमलव की संख्याओं को भिन्न में बदलने का तरीका क्या होता है। पहले इस संख्या को ऊपर लिख देते हैं, लेकिन दशमलव को अब क्या है हटाएंगे। जब इसे भिन्न में बदलेंगे तो दशमलव हटा देते हैं। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, दशमलव लगाए रहेंगे और भिन्न में भी बदल देते हैं, ऐसा गलत होता है। पहले दशमलव हटा देंगे यहाँ पर और इसको हम भिन्न के रूप में फिर बदलेंगे। एक के बाद कितने जीरो लगेंगे, गिनती के लीजिए, दशमलव बाद जितने अंक उतने जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 जीरो। 3 4 5 6 7 8 जीरो आया। बच्चे एक चीज बताइए, अगर 100 लिखा है तो इसे लिखते हैं 10 की घात 2। 1000 लिखा है तो इसे लिखते हैं 10 की घात 3। 10,000 लिखा है तो इसको लिखते हैं 10 की घात 4। मतलब एक के बाद जितने जीरो 10 की घात उतना, एक के बाद जितने जीरो 10 की घात उतना, एक के बाद जितने जीरो
10 की घात उतना लगाएंगे। 1 के बाद 4 जीरो 10 की घात 4, 1 के बाद 3 जीरो 10 की घात 3, 1 के बाद 2 जीरो 10 की घात 2। इसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखा है 10 की घात कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 10 की घात 8 ये लिखा गया। अब इसको हम क्या करेंगे और आगे हल करते हैं। 5 2 1 3 अपान 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 2 गुणे 5, क्या लिखेंगे 2 गुणे 5 और घात में 8। देखिए हमें शांत और अशांत दिखाने के लिए क्या बताए हैं हम, अगर ऊपर कोई संख्या है, मान लेते कोई भी संख्या है ऊपर 5 3 कुछ भी है और उसके नीचे 2 की घात m और 5 की घात n अगर बन रहा है तभी क्या है वो शांत होगा, अन्यथा अशांत आवर्ती होगा। तो नीचे 2 5 होना आवश्यक है। यहाँ पर आएगा 6 9 3 1 5 2 1 3 और यहाँ पर क्या है, अब दोनों के ऊपर घात लगी है। ये बताएं अगर पूरे में ब्रैकेट के बाद घात लगी है तो वो दोनों में माना जाता है। तो 2 की पावर 8 और यहाँ पर 5 की पावर 8। अब बताइए 2 और 5 के टर्म में ये आया कि नहीं, ये किस रूप में है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है। अतः यह क्या है, अतः यह एक शांत आवर्ती है। अतः यह एक शांत आवर्ती है। तो बच्चों इस लेक्चर में आपको जितना बताया गया अच्छे समझ में आएगा। आप लोग 8th 9th में आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं, तो आपको ये ज़्यादा टफ नहीं लगा होगा, आसान ही है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे वो आसानी से पढ़ सकें और अपनी नोट्स बना सकें, अच्छे से तैयारी कर सकें। जय हिंद।